हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। टाइम रहेगा 2.5 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 60। आज हम इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर आपके लिए रहेगा काफ़ी बेनिफिशियल, क्योंकि आपके एग्जाम होने वाले हैं तो आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे, ताकि आप उसी तरह से फोकस कर सको। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसमें इस फॉर्मेट पे क्वेश्चंस तैयार कीजिएगा तो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि जो मिड टर्म पेपर होते हैं आपके, उनकी वेटेज आपकी फाइनल एग्जाम में लगती है, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। सो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी यानी जिनके ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से एक आपको लगाना है। और खंड ब में जो है वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न दिए होंगे, जिनके आंसर आपको खुद से लिखने होंगे। सो प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या कितनी है? 14 प्रश्न है, तो साथ साथ हम देखेंगे। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें गद्यांश दिया गया है, जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल के चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ दबाव ज़्यादा पाते थे जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और शाम को दबी आवाज़ में डांटता और अच्छी तरह से उसको पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। जैसा कि भाई बहन में होता है, नॉर्मली वही कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाई गई है। कार्निस को दोनों हाथों से कौन पकड़ लेता? केशव। उसके बाद है केशव को तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? स्टूल के हिलने के कारण। तो ये हो जाएंगे आपके 2 क्वेश्चन 4 नंबर के। उसके बाद है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनने हैं आपको। तो इसमें देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से प्यार है। तो चिड़िया का स्वभाव कैसा है? संतोषी है। ठीक है, चिड़िया रुचि से रस से क्या खाती है? अन्न के दाने खाती है। प्रश्न 3 है, व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पेड़ पर नीला मोर बैठा है, विशेषण शब्द बताना है। तो यहाँ पे विशेषण क्या है? नीला है। किसकी विशेषता बता रहा है? मोर की। तो नीला आंसर हो जाएगा। क्या तुम विद्यालय गए थे? इसमें विराम चिन्ह लगाना है। क्या तुम तो है तो प्रश्नवाचक है, तो प्रश्न चिन्ह है। छत पर कोई है, तो इसमें वाक्य में सर्वनाम बताना है, तो कोई यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा। ठीक है, इसमें बच्चे लिखते हुए गलती करते हो। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? कवित्री लिख देते हैं, कवित्री। ठीक है, जबकि कवियित्री लिखना है, कव और इत्री। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचैन तो आए हैं, आए बेचने तो आए ही हैं, और हम भी इसी समय, मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। हर्ष से कौन भर उठा? मुरली वाला। मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरलियां थी? 57 मुरलियां थी। बाबूजी ने मुरली वाले से क्या पूछा? मुरली का दाम पूछा। मुरली वाले सभी को मुरली कितने पैसे के हिसाब से देता था? 3-3 के हिसाब से देता था। काव्यांश को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की हुड़ा हुड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। तो नीले नभ की सीमा कौन पाना चाहता था? तो पंछी जो है वो नीले नभ की सीमा पाना चाहते हैं। तारक अनार दाने का भावार्थ क्या है? तो तारे रूपी अनार के दाने। उपर्युक्त पंक्तियों में पंछियों की क्या इच्छा है? तो पंछियों की इच्छा है क्षितिज से मिलने की। क्षितिज को कैसा बताया गया है? सीमाहीन बताया गया है। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया? खिलौने वाले का। पापा खो गए पाठ में वर्णित घटनाएं किस समय घटित हो रही थी? रात के समय घटित हो रही थी। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने। पंखियों के पंख कैसे थे? पुलकित थे। ठीक है, तो ये सारे बहुविकल्पी चल रहे हैं अभी। खंड अ है ना। कठपुतली किससे मुक्त होना चाहती थी? बंधन से, परतंत्रता से। इस तरह से लिखना है। खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न। द्वंद्व समास का एक उदाहरण देना है बेटा। द्वंद्व समास कुछ इस तरह से होते हैं, भाई बहन, दाल चावल, तो ये द्वंद्व समास है। माता पिता, मुझे विद्यालय जाना है, इसमें मुझे जो है, इसमें ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है सोना। सोन शब्द से नए शब्द का निर्माण करें। सोन से जैसे सोन पापड़ी, सोन हलवा। मिठाई शब्द का बहुवचन है मिठाइयाँ। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मिठाई वाला पाठ में फेरी वाला विभिन्न रूपों में क्या क्या बनकर आया था? तो वो विभिन्न रूपों में क्या बनकर आया? खिलौने वाला बन के आया, मुरली वाला मिठाई वाले के रूप में आया। मिठाई वाले पाठ में चुन्नू और मुन्नू की माँ का क्या नाम था? चुन्नू और मुन्नी की माँ का नाम रोहिणी था।
पापा खो गई पार्ट में चोरी चोरी चिट्ठियां कौन पढ़ता था? लेटर बॉक्स पढ़ता था। पापा खो गई पार्ट में सिनेमा के पोस्टर पर किसकी आकृति बनी हुई थी? नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी हुई थी। उसके बाद है प्रश्न 10 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में के अनुसार पंछी कहाँ रहकर अपनी गति और उड़ान भूल जाते हैं? तो पिंजरे में। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के अनुसार पंछी किसमें विघ्न नहीं चाहते? उड़ान में नहीं चाहते। कठपुतली कविता में कठपुतली क्या तोड़ना चाहती है? परतंत्रता को, बंधे धागों को। कठपुतली कविता के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देने हैं। तो इसके प्रश्न हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, पहला क्या है, मिठाई वाले के किन गुणों के कारण बच्चे जो है उसकी तरफ आकर्षित होते थे? तो यहाँ से आंसर करेंगे, मिठाई वाले के पास बच्चों को लुभाने वाली स्वादिष्ट मिठाइयाँ जैसे बर्फ के गोले, चमकती चूड़ियाँ और रंग बिरंगे खिलौने होते थे। वह बच्चों के साथ हंसी मजाक और दोस्ताना व्यवहार करता था जो बच्चों को बहुत पसंद आता था। उसकी आवाज़ भी बच्चों को आकर्षित करती थी जिससे बच्चे उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न 2 है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचा करता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका आंसर रहेगा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचा करता था ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे और उन्हें हर बार नई नई चीज़ें मिले। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह एक यात्री विक्रेता था और विभिन्न स्थानों पर जाकर अपना माल बेचता था। अगला है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो पेड़ और खंबे की दोस्ती तब हुई जब खंबे ने देखा कि पेड़ का कोई साथी नहीं है और वह अकेला खड़ा है। पेड़ और खंबे ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, अपनी अपनी समस्याएं और खुशियां साझा की। धीरे धीरे वे एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए। उसके बाद देखिए, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 4th है, पापा खो गए पार्ट में लाल ताऊ बाकी पात्रों से कैसे भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा, पापा खो गए पार्ट में लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न इसलिए है क्योंकि वे हमेशा अपनी अलग राय रखते हैं और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं। वे परंपराओं और सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते बल्कि अपनी समझ और दृष्टिकोण के अनुसार जीवन जीते हैं। अगला प्रश्न है, पापा खो गई पार्ट में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र था, उसका नाम लिखें व बताएं कि उनकी कौन सी बात मजेदार लगी। नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौन था? कौवा था। वह काफी होशियार है, उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है, ठीक है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में जो है पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की कि किसी जो ये पापा आएगा, पापा खो गए लिखने व सबको ये कहने की कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो है प्रश्न 12 है, इसमें भी आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। तो आपके विचार में पिंजरे में हर तरह की सुख सुविधाओं को ठुकरा कर पंछी खुले आकाश में क्यों उड़ना चाहते हैं? तो पंछी इसलिए उड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है, वे बंधन में नहीं रहना चाहते, वे खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के आधार पर बताइए कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। तो पक्षी जो है उन्मुक्त बहते जल को पीना, कड़वे निबोरी की फल को खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले आसमान में उड़ना, क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। प्रश्न 3 है, कठपुतली कविता में पहली कठपुतली है को क्यों सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? और 4th क्वेश्चन भी साथ ही देख लेते हैं, कठपुतली कविता में कठपुतली धागों से बंधे होने के कारण क्या क्या नहीं कर पा रही थी? तो पहली कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। परंतु जब उसे अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी का याद आया तो वह डर गई और चिंतित हो गई कि कहीं उसका उठाया गया कदम दूसरों को परेशानी में न डाल दे, ठीक है। और कठपुतली को गुस्सा किस लिए आया? क्योंकि वह हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती थी, उसे चारों ओर से धागों से के बंधन से बांध रखा था और वह दूसरों की आज्ञाओं का पालन करते करते थक गई थी। अब वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद आपको इनमें से लिखना है, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यालय का खेल दिवस समारोह, या मेरा प्रिय मित्र या सहेली।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया गया है, किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अपने भाई के जन्मदिन पर सम्मिलित होने हेतु अवकाश पर प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हो या छोटी बहन को खेलकूद का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये थे टोटल 14 क्वेश्चन। आई होप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और पेपर पैटर्न भी आपको यहाँ से पता चल गया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है आपके मिड टर्म में काफ़ी हेल्प करेगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।